हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, पहले 50, 60 या 70s के एज ग्रुप में जाके हमें देखने को मिलता था कि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है उनको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। जैसे बात करते थे कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, या उनको जो है एंजाइना या चेस्ट पेन होने लगा है, उनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रोक देखने को मिलता था, डायबिटीज़ जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते थे, हाथ पैर में नमनेस देखने को मिलती थी, थकावट रहती थी। जब वो चलते फिरते थे तो उनको हाथों पैरों में दर्द रहता था। तो अक्सर जब इन सारे सिम्टम्स के साथ में वो डॉक्टर के पास जाते थे तो उनको कहा जाता था कि आप ब्लड टेस्ट कराए, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो। और फ्रेंड्स, जब उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाते थे तो उनको डॉक्टर कहते थे कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर जो खून की नसें हैं वो आप कह सकते हैं ब्लॉक हो गई है, उनके अंदर जो है प्लैक्स बन गए हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो आपकी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस क्वांटिटी में होने लगे तो खून की नसें अंदर से संकड़ी होने लगती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे घर के अंदर किचन और बाथरूम की जो पाइप्स होते हैं वो चौक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नसों को बंद कर देगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने लगेगा और उससे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्या हो गया कि पहले जो बीमारी है 50, 60 या 70 के एज ग्रुप में देखने को मिलती थी वो आज के 20 से 30 के एज ग्रुप में देखने को मिल रही है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है वो है हमारी डाइट के अंदर चेंज होना, हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज होना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि हाइपरलिपिडीमिया भी कहा जाता है या हाइपर कोलेस्टेरिमिया भी कहा जाता है, किस तरह से इसको हमारी लाइफ स्टाइल और होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड को, इसी तरह से गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एचडीएल को। तो अब हम बात करें कि हमारी डाइट के अंदर क्या चेंजेस हो गए। आप देख सकते हैं कि आज जो है, आज से जो 20 साल पहले का जो एज ग्रुप के जो लोग थे उनकी डाइट और आज का जो यूथ है उसकी डाइट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज का यूथ अपनी डाइट के अंदर ट्रांसपेरेंट, आज का यूथ अपनी डाइट के अंदर अनहेल्दी फैट्स ले रहा है। जैसे हम बात करें, मीट लिया जा रहा है, एग आप येलो पार्ट अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसी तरह से जितने भी फास्ट फूड्स या पैक्ड फूड आइटम्स आप मार्केट के खा रहे हैं वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। जैसे आइसक्रीम है, इसी तरह से बेकरी आइटम्स अगर आप ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, पेस्ट्रीज ले रहे हैं, केक ले रहे हैं, आप डेजर्ट्स ले रहे हैं, जो है दूसरे फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं जैसे समोसे हैं, कचौरी है, पकोड़े हैं, आप परांठे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर जो है आइसक्रीम आ रही है, या आप जो है डाइट के अंदर कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे वो फूड आइटम्स हैं जिससे कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में तेज़ बढ़ता है। यहाँ मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आता है घी यूज़ करें या नहीं। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो घी बहुत सारा यूज़ करते थे, लेकिन वो घी जो यूज़ करते थे वो डायरेक्ट जो है जहाँ पर गाय या भैंस जो पालते थे वहाँ से लाते थे, जिसको हम देसी घी कहते हैं। तो अगर आपको भी देसी घी मिलता है तो आप ज़रूर यूज़ करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर आपको देसी घी मिल रहा है लेकिन अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे जो हमारे पुराने पहले वाली जनरेशन कर रही थी, तो उसको बहुत ही आप मॉडरेट यानी बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर आपको लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक कैसे किया जाए। देखिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे काम करना होगा, फिर आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना होगा, एंड एट लास्ट हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिससे विद इन 30 डेज आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट्स के अंदर बदलाव आने लगेगा। डाइट की बात करें तो अभी जो हमने शुरू में फूड आइटम्स बात की, ये सारे आपको फूड आइटम्स नहीं लेने हैं, आपको वो हेल्दी फूड आइटम्स लेने हैं जो आज से पहले वाले लोग जो हेल्दी डाइट लेते थे वो क्या लेते थे, वो घर से बाहर खाना नहीं खाते थे, इस तरह के फास्ट फूड्स नहीं लेते थे, फ्राइड आइटम्स नहीं लेते थे। फ्रेंड्स, उनकी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीजनल वेजिटेबल्स होती थी, हरी पत्तेदार सब्जियां होती थी। तो आप देखेंगे आपकी डाइट के अंदर जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, जैसे आप अपनी डाइट के अंदर पालक ले, मूली पत्ता ले, मेथी पत्ता ले, ब्रोकली आप ले, इस तरह से जो है आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और वो भी कम से कम तेल के अंदर बनी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें थी फ्रूट्स की। आपको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना चाहिए। फ्रूट्स के अंदर पर्टिकुलरली आप देखेंगे जैसे आप नाशपाती लेते हैं, अनार लेते हैं, एप्पल लेते हैं, ग्रेप्स लेते हैं, या आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे संतरा, मौसमी, किन्नू, आप इनको फ्रूट्स या इनका जूस भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पाए गए। फ्रेंड, जूस के अंदर आप बीट रूट यानी चुकंदर के जूस को भी ले सकते हैं, देखा गया कि ये भी कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप जो है ड्रिंक के अंदर नारियल पानी भी शामिल कर सकते हैं। स्टडीज़ कहती है कि नारियल पानी आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को घटाता है।
इसी तरह से आप बटर मिल्क यानी छाछ को भी ले सकते हैं। छाछ भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फ्रेंड्स, जब कोलेस्ट्रॉल को घटाने की बात की जाती है तो लहसुन को जरूर याद किया जाता है। अगर आपके घर में लहसुन खाने की इजाज़त है तो आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए, और इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह उठ के 1 से 2 कच्ची कली जो लहसुन की है आप अपने दांत के नीचे लें, उसको अच्छी तरह से आप चबाएं और उसके बाद आप पानी पी लें। और अगर इस तरह से आप नहीं खा पाते हैं तो लहसुन को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करें, उसके बाद में इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से जो है मैश कर लें, और इसको आप फटाफट निगल के और आप ऊपर से पानी पी सकते हैं, क्योंकि लहसुन के अंदर एल्सिन होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इसी तरह से प्याज को आपको खूब लेना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आप प्याज खाते हैं तो इसके अंदर क्वेरसेटिन होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और नसों के कड़कपन को कम करता है। अगर आप इस तरह से कच्चा नहीं खा सकते हैं तो अपनी सब्जी के अंदर आप लहसुन और प्याज डाल के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डाइट की बात होगी, इसके साथ में अक्सर नट्स का क्वेश्चन आता है, तो मैं एडवाइस करूंगा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको काजू खाने से बचना चाहिए, लेकिन आप यहाँ बादाम ले सकते हैं और 2 से 3 आप वालनट यानी अखरोट भी ले सकते हैं, क्योंकि बादाम और अखरोट भी जो है आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। इसी के साथ में आप फ्लैक्स सीड्स, ओट्स ले सकते हैं। आप देखेंगे आप स्मोकिंग से बचें, तंबाकू से बचें और एक्सेस ऑफ एल्कोहल से भी आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, क्योंकि पुराने लोग जो है बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। आप कोशिश करें मिनिमम 60 मिनट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 घंटे की भी आप कर सकते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। आप इसके अंदर ब्रिस्क वॉक को जरूर करें। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद देखे गए हैं। आप जब भी पानी पिएं तो आप कोशिश करें कि आप गुनगुना या गर्म पानी पिएं। आप सुबह 1 कप गर्म पानी पी सकते हैं। इसी तरह से आप रात में भी सोते समय खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी ले सकते हैं। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने के अंदर मदद करेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी के अंदर आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, और मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, अगर आप अपनी डाइट पे काम करते हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आप प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल विद इन 30 डेज आप देखेंगे रिपोर्ट्स में आपको सुधार देखने को जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक होती है, पर्सन टू पर्सन आपके डॉक्टर आपके लिए देते हैं, इसलिए उनसे डिस्कस करके ही लें। कुछ मेडिसिन जो है मैं आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं जो इफेक्टिव पाई गई। सबसे पहली मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम 3x। कोलेस्टेरिनम 3x को जो है अगर छोटी साइज की अगर टैबलेट आ रही है तो इसकी 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार चूस सकते हैं। थोड़ी बड़ी साइज की अगर आपको टैबलेट मिल रही है तो उसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आपके डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें मैं आपके साथ एलियम सटाइवा मदर टिंचर शेयर करना चाहूंगा। इस मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ ली जा सकती है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्रेटिजियस मदर टिंचर, जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लिया जा सकता है। और इसी तरह से एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ग्यूटेरिया गुमेरी, ये भी मदर टिंचर है, इसके भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया जाए, प्रॉपर्ली डाइट का ध्यान रखा जाए और फिजिकल एक्टिविटी की जाए, और अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहें तो आप देखेंगे कि 30 डेज के अंदर इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर पहले से आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बिना पूछे आप उसको बिल्कुल बंद नहीं करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट्स में आएगा आपके डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि आपकी मेडिसिन कैसे कम करनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक कॉन्फिडेंस और मैसेज देना चाह रहा हूं कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो घबराए नहीं कि अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। इसको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।